अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन मुबारका लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन सिवल्लाह लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, ये जो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, इंसान हो, जमादात हो, नबातात हो, ज़र्रात हो, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो भी अल्लाह की मखलूक है, और जो चीज़ें हमारी नज़र से ओझल है, हमें जो नज़र नहीं आ रही है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। जिन्नात है, फरिश्ते हैं, हमें नज़र नहीं आते, अल्लाह की मखलूक है। इसी तरीक़े से ऐसे जज्बात, कैफियत जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। मोहब्बत है, अदावत है, दिलों के जज्बात है, कैफियत है, नज़र नहीं आते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। माल और दौलत है, तमाम की तमाम असबाब हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तक़सीम कर रखे हैं, दे रखे हैं, अता कर रखे हैं। वो चीज़ें हर इंसान को मयस्सर हुई, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। माल किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। मोहब्बत किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली। माँ बाप से मोहब्बत किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। लेकिन मोहब्बत जो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, एक उन्सुर है, एक तकाज़ा है, ये हम सबको जो मिलता है, जिसको मिलता है, वो चीज़ सामने आ जाए, उसके बाद किसी को किसी से मोहब्बत होती है। माँ बाप की गोद में औलाद आ गई, औलाद की मोहब्बत आ गई। किसी को मोहब्बत हुई, इमाम साहब की बात सुनी, तकरीर सुनी, उनसे मोहब्बत हुई, दीनी तकाज़े की बिना पर मोहब्बत हुई। लेकिन जब सुना तो मोहब्बत हुई। माँ बाप की आगोश में औलाद आई तो मोहब्बत हुई। लेकिन हमें जो भी चीज़ें मैसर आई, मोहब्बत का तकाज़ा जहाँ शुरू हुआ वो हमें दिखाई देने के बाद
कायनात में एक शख्सियत ऐसी है, एक वाहिद शख्सियत है कि जिसको मोहब्बत मिली उसके पैदाइश से पहले। कौन? हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत मिली हुजूर को, हुजूर की पैदाइश से पहले कायनात में ये मोहब्बत किसी को नहीं मिली, किसी को ये मोहब्बत नहीं मिली। हुजूर को मोहब्बत मिली पैदाइश से पहले। कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके से वाक़या हजरत आमिना का आगोश में आने से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब नाम रख रहे हैं, मोहब्बत का तकाजा पेश कर रहे हैं हुजूर के आने से पहले। मलाइका खुश हो रहे हैं हुजूर के आने से पहले। तौरात इंजील के उलमा खुश हो रहे हैं कि हम उन पर ईमान लाएंगे और हमारा ईमान उनके सामने तुम पेश कर देना। वो खुश हो रहे हैं उनके आने से पहले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत किया करते थे, कपड़ों की तिजारत की गरज से यमन तशरीफ़ ले गए। और जब यमन तशरीफ़ ले गए तो वहाँ ये तकाजा हुआ कि एक बहुत बड़े आलिम हैं तौरात के, इंजील के, क्यों ना उनसे मिल लिया जाए। जब आए हैं यमन तो उनसे मुलाकात हो जाए, उनके दीदार हो जाए, उनसे दो चार बात हो जाए, उनसे गुफ्तगू हो जाए। जिस तरीके से हर आदमी किया करता है कि फ़लाँ गांव गया हुआ हूँ तो चलो ये काम तो हो गया, ये भी है तो ये काम भी करते चले। यहाँ आए हुए हैं, कोई हकीम है उसको भी दिखाते चलें, कोई काम है करते चलें। आए हैं एक काम के लिए दूसरा भी हो जाए तो बहुत अच्छा। हज़रत अबू बकर ने सोचा, आए हैं यमन कपड़े के लिए, लेकिन अगर उन आलिम से बात हो जाए, उन आलिम के दीदार हो जाए तो सोने पे सुहागा, उनसे मुलाकात हो जाए। चले जा कर के अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू बकर ने सलाम किया। उन यमनी आलिम ने जवाब दिया, कहने लगे क्या नाम है तुम्हारा? उन यमनी आलिम ने पूछा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। बोले वालिद का नाम क्या है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर वालिद का नाम है। वो यमनी आलिम खुद कहने लगे कि तुम्हें अबू बकर तो नहीं कहते, तुम्हें अबू बकर तो नहीं कहते। बोले कि हाँ मुझे अबू बकर कहते हैं। तुम तमीम कबीले से तो नहीं हो? कहने लगे हाँ मैं तमीम कबीले से हूँ। सुनो, वो यमनी आलिम कह रहे हैं कि सुनो अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ज़मीन पर पैदा होंगे। उस सरजमीन का नाम मक्का, उनकी वालिदा का नाम आमिना, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, और उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर सबसे पहले तुम होंगे। अबू बकर आओ मुझसे गले मिलो, अबू बकर आओ मुझसे गले मिलो। अबू बकर कहने लगे कि मैं तो इस इरादे से आया कि मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ, मैं तो इस इरादे से आया कि मैं आपसे मोहब्बत के तकाज़े पर ज़ियारत कर लूँ। आप तौरात के इंजील के आलिम हैं? कहने लगे हाँ मैं तौरात का इंजील का आलिम हूँ, लेकिन जब हुजूर आ जाए उन पर पहले ईमान लाने वाले आप होंगे, तो उनसे ये कहना और आप गवाह रहना कि मैं उस ज़ात पर ईमान ले आया। अबू बकर कहते हैं कि मैं तो आया इस गरज से कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ, उनसे मिल लूँ, और यहाँ देखता हूँ तो वो मुझसे मिलने को बेताब नज़र आ रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, हुजूर की शान। पैदाइश से पहले, नबूवत से पहले मोहब्बतों को लूटा जा रहा है,
मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं, मोहब्बतें पेश की जा रही हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजलुल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत जाने वफा है, फरिश्ते जिसकी अदाओं पे आशिक, जिसकी नमाजों दुआओं पे आशिक, जिसकी नमाजों दुआओं पे आशिक, वो मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कितना बड़ा अल्लाह जानता है, उसकी कितनी बड़ी शान है, वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी अजमत वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा एक शख्स आया। कुछ तो सवालात होते हैं मालूमात के लिए, सवाल करता आदमी कि मुझे इस चीज़ का इल्म हो, पता चले, और कुछ सवालात शरारत के लिए भी होते हैं, कुछ सवालात शरारत के लिए होते हैं। लोग पूछते हैं कि ताकि पता चले कि इनके पास कितना इल्म है, ऐसे भी होते हैं। हज़रत अली के पास एक शख्स आया ऐसा शरारत वाला। हज़रत अली से पूछने लगा, अली ज़रा ये बताओ उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उसने तो ये जान लिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना नाम लेंगे, इसलिए कि खैबर को उखाड़ा है, खैबर को उखाड़ा है, मलहम का सर कलम किया है, अब्द वद का एक झटके में सर कलम कर दिया है। अली ये जवाब देंगे कि मैं सबसे बड़ा बहादुर हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि सुन, उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। वो चौंका बिल्कुल और कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ये क्या फरमाते हैं, उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? कहने लगे हाँ अबू बकर है। बताओ उस वक्त जब फारान की चोटी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, पैगाम हक़ सुनाया, उस वक्त जब परेशानियां आई, सुनने को मिला गैरों की तरफ से, अपनों की तरफ से, उस वक्त मुशरिकीन जब हमला किए जा रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उस वक्त अपने तन पर जख्म खाने वाला अबू बकर था। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था। हज़रत अली ने फरमाया मैं तो बहुत छोटा था, वो अबू बकर ही तो थे जिन्होंने अपने तन पर सारे जख्म ले लिए। उम्मत के सबसे बड़े बहादुर वो थे। अब उस शरारती ने सवाल किया कि अली ये तो बताओ, क्या उम्मत के सबसे बड़े आलिम आप नहीं हो? अब उसके जहन में ये ख्याल था कि अब तो हज़रत अली यही फरमाएंगे कि हाँ उम्मत में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस है, सुन रखी होगी। तो इस वास्ते हज़रत अली अब ये जवाब देंगे कि उम्मत में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। हज़रत अली ने फरमाया सुन, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। अब वो फिर चौंका, फिर कहने लगा कि ऐसा क्यों? हज़रत अली ने फरमाया कि सुन, हुजूर ने जो फरमाया है कि इमाम उसे बनाओ जो उम्मत का सबसे बड़ा आलिम हो, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अय्याम में थे, बीमारी की हालत में थे, उस वक्त अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके हुजरे में पहुँचे और हुजूर से फरमाया अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया, फिर फरमाया अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया, फिर फरमाया अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया। तीसरी मर्तबा में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर को आगे करो, वो लोगों को नमाज पढ़ाए। बोला कि इमाम का मर्तबा जब सबसे बड़ा आलिम का है और हुजूर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अबू बकर को आगे करो, वो नमाज पढ़ाए। इतना ही नहीं, जब एक मर्तबा हज़रत अबू बकर की जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कह दिया, हुजूर ने पर्दा हटाया, देखा हुजरे से
हज़रत उमर की आवाज़ है। हुजूर ने फरमाया ला, नहीं, ये ठीक है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नातिक बिल हक़ है, वो हमेशा सच बोलते हैं, उनके बोलने पर कुरान की आयत नाजिल हुई है और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चहीते हैं, वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। लेकिन जहां अबू बकर का मकाम हो वहां उमर नहीं आएगा, वहां उमर नहीं आएगा। मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर को आगे करो, अबू बकर मौजूद हो, उमर आगे नहीं आएगा। उस शख्स ने फिर तीसरा सवाल किया। अब तो उसने सोचा कि शायद मेरा ही नंबर आएगा और मेरी बात सही हो जाएगी, हज़रत अली ये जवाब देंगे कि हाँ मैं ही हूँ। उस शरारती ने पूछा कि अली ये बताओ उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन है, उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन है? सखी आप जानते हैं, सखावत करने वाला। अब उसके जहन में ये बात थी कि हज़रत अली ने रोज़ा रखा, एक दिन मिस्कीन आ गया, दूसरे दिन रोज़ा रखा कैदी आ गया, तीसरे दिन रोज़ा रखा गरीब आ गया, फिर कुरान की आयत लेकर हज़रत जिब्राइल आ गए, तो अब तो ये जवाब देंगे कि हज़रत अली ही सबसे बड़े सखी हैं उम्मत के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुन, उम्मत का सबसे बड़ा सखी अबू बकर है। फरमाया तुम्हें पता नहीं है तबूक का वाक़या, खैबर का वाक़या, जब हुजूर ने ये फरमाया जो कुछ भी जिसके पास हो ले आओ, हुजूर ने चंदा तलब किया, अबू बकर ले आए, सारे का सारा ले आए। उमर ने उस वक्त सोचा था कि आज तो मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। हुजूर ने पूछा, सवाल का अंदाज तब्दील कर दिया। हुजूर ने ये नहीं पूछा कितना लाए हो, हुजूर ने सवाल का अंदाज तब्दील कर दिया। फरमाया कि क्या छोड़ कर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? हज़रत उमर ने फरमाया आधा छोड़ कर आया हूँ। अबू बकर ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है उम्मत का सबसे बड़ा सखी हज़रत अबू बकर हैं? ये तो ये, और 2 मिनट आप हजरात के लूँगा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंदा देने के बाद जिस रात सोए, अपनी दीवार को ऐसे देख रहे हैं। हज़रत आयशा बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही है अपने अब्बा जान को, अब्बा जान ये क्या कर रहे हो आप दीवार पे, क्या तलब कर रहे हो, यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? बेटी देख रहा हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, हुजूर ने बड़ी शिद्दत के साथ चंदा तलब किया है, कोई चीज़ रह ना जाए। हुजूर ने बड़ी शिद्दत के साथ, लगता है इस वक्त सख्त है मुकाबला, दुश्मनों से आमना सामना है, इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर ने तलब किया और मेरे घर में कुछ रह जाए। ये तो ये हज़रत अबू बकर ने लिबास पहन रखा था, महंगा लिबास था, निकले सुबह में, लिबास अपना उतारा, बेच दिया और फिर टाट पहन लिया। टाट पहनने के बाद बबूत और कीकर के जो कांटे आते हैं, उन कांटों को बतौर बटन के लगा लिया और वो रकम जो कपड़ों से मिली थी वो रकम चंदे के अंदर दे दी। टाट पहन के चल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पहले जिब्राइल अमीन उतरे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, टाट पहने हुए। कौन? हज़रत जिब्राइल टाट पहने हुए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल को देखकर, जिब्राइल खैरियत तो है, टाट पहना हुआ क्या बात है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के रसूल ज़रा ऊपर देखिए। पर्दा हटाया गया, दिखाया गया तमाम मलाइका टाट का लिबास पहने हुए, तमाम मलाइका टाट का लिबास पहने हुए। उधर से हज़रत अबू बकर आए टाट का लिबास पहना हुआ। देखे हुजूर समझ गए क्या मामला है। जिब्राइल से फरमाया क्या लाए हो? अल्लाह के रसूल मैंने टाट का लिबास पहना, फरिश्तों ने, मलाइका ने, सारे मलाइका ने टाट का लिबास पहना। इतना ही नहीं, अल्लाह ने
हज़रत अबू बकर को सलाम पेश किया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा है अल्लाह अबू बकर से राज़ी हो गया। इतना ही नहीं, फिर पूछा कि अबू बकर क्या चाहते हो और क्या तलब करते हो, खैरियत तो है, तुम्हें इसमें मज़ा तो है, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं, कोई बात तो नहीं तुम्हारे दिल में। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं जिब्राइल अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर ने गुजारिश रखी हुज़ूर के सामने कि अल्लाह के रसूल हज़रत जिब्राइल से कह दो मैं खुश हूँ, और इतना नहीं कि मैं खुश हूँ, मेरे कपड़ों के, मेरे तन पर जो लिबास है उसके टुकड़े हुए, अगर मेरे तन के भी टुकड़े हो जाते तो अल्लाह के रसूल अल्लाह से कह दीजिए अबू बकर तब भी खुश है। ये अबू बकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम व मर्तबे को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।